शुक्र है शेदाई में भी कोई लव सीन आया। मैं तरस ही गया था कि इतना अच्छा ड्रामा जिसे देखने ही इसलिए शुरू किया था कि इसमें लव सीन्स हैं। एक हल्की फुल्की सी मोहब्बत का रिलेशन है, छुपी छुपी सी, और वो ड्रामा भी तुंदो तेज लड़ाइयों का शिकार हो गया। बस सारा सीन में यही सोचता रहा कि ये सीन नहीं है, ये ख्वाब है, ये अली खान को ख्वाब आ रहा है, आखिर में पता चलेगा कि वो ख्वाब देख रहा था। लेकिन सीन ख़त्म हो गया, ड्रामा भी ख़त्म हो गया, सीन लंबा भी काफ़ी चला, लेकिन सीन बहरहाल ओरिजिनल था, इसी कहानी का सीन था। अगरचे ऐसे सीन्स हमें अक्सर मिलते हैं, ये ब्लैंकेट चादर उड़ाने वाले ड्रामों में, केयर करने वाले, और जिससे हम अंदाज़ा लगाते हैं कि दिल में मोहब्बत है। लेकिन फिर भी ये सीन अच्छा लगा क्योंकि काफ़ी अरसे के बाद शायद कोई मोहब्बत का सीन आया था। काफ़ी एपिसोड्स गुजर चुकी हैं लड़ाइयों में। क्यों आया था? जब वो सोकर उठे हैं, अली खान को खांसी आ रही है, उसे सर्दी लगी है या कुछ है, तो मिराल कहती है कि तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मरने देना, इसलिए। तो कहता है कि मुझे मरने देती, ठीक है, क्यों इतना केयर करने की कोशिश की है? तो कहती इतनी आसानी से नहीं मरने देना। तो फिर भी हम ये जानना चाहेंगे नेक्स्ट एपिसोड में और समवेयर एल्स कि मिराल के दिल में क्या है। खैर, उनकी सर्वेंट से उसे पता चल चुका है कि अली खान को इस सारे बैकग्राउंड के बारे में, पास्ट के बारे में कुछ इल्म नहीं था, और वो बिल्कुल लाइल्म रहा है सारी लड़ाई से जो उसके माँ बाप और दादी के दरमियान थी या मामू के दरमियान थी। शायद मिराल के ज़हन में कोई सॉफ्टनेस पैदा हो गई हो उसके लिए। तो जाहिर है हम देखेंगे कि अगर अली खान के लिए सॉफ्टनेस पैदा हो गई है तो दादी के लिए भी हो जाएगी। तो लेकिन वो कितनी देर लगेगी, कौन कौन से एक्सपीरियंस करने के बाद लगेगी? दादी को मरना होगा इस काम के लिए, क्या किस चीज़ से गुज़रना पड़ेगा? तो फिर हमें वो देखने को मिलेगा। मिराल की काइंडनेस इन करेक्टर्स के लिए और इसकी फॉरगिवनेस, ये अभी हमने इंतज़ार करना है। बहरहाल इस सीन के अंदर जब अली खान अपने कमरे में दाखिल होता तो मिराल उसे कहती है कि बदतमीज़ हो तुम, इजाज़त लेकर नहीं आए। और कहता अपने कमरे में इजाज़त आने की कौन सी इजाज़त लेता है कोई। अच्छा, वो कहती है कि मैं चले जाती हूँ बाहर। तो वो कहता है मैं तुम्हारे पीछे आ जाऊँगा, तुम मेरी बीवी हो, मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ सकता। तो ठीक है, इकट्ठे रहते हैं, सेपरेट रहते हैं, लेकिन अब इसका मुझे मतलब नहीं कि कमरे भी अलग हो जाए। तो बहरहाल वो कहती है कि कहाँ सोओगे तुम? हो कहता है कि सोफे पर। तो वो सोफे पर पानी गिरा देती है। बहरहाल एसी भी लगा देती है, बंद कर देती है, कोई इस तरह की कैफियत है। और उसी तरह सोफे पर उकड़ू सा होकर लेट जाता है और वहीं सो जाता है। 1 बजे का टाइम है जब वो सोया, तो ज़ाहिर है सुबह 5 बजे तक 3-4 घंटे। लेकिन मिराल को रात चैन नहीं आता और वो उठकर आती है, देखती है और उसके ऊपर एक ब्लैंकेट, एक चादर सी डाल देती है, बेडशीट सी डाल देती है कि उसे सर्दी लग रही है। ये उसके दिल में ज़ाहिर है एक मोहब्बत है, केयर है, और दरमियान में उसको याद भी आता है, पुराने लव सीन्स भी याद आते हैं कि किस तरह जब इन्हें एक दूसरे का नहीं पता था तो कितनी मोहब्बत थी इनके दरमियान, कैसी सॉफ्ट फीलिंग्स थी, और एक दूसरे को फैंटासाइज करते थे, एक दूसरे के बारे में सोचते थे। तो अब जब इनको अपना पता चला एक दूसरे के पास्ट का और इस तरह, तो ये एक दूसरे से दूर हो गए। तो सारा सीन बहरहाल अली खान भी सो जाता है मिराल भी सो जाती है। सुबह उठते हैं तो उसे खांसी आ रही है और ऐसा लगता है कि जैसे उसे सर्दी लगी है। मिराल भी उठ पड़ती है और उनके दरमियान छोटा सा डायलॉग होता है और उसके बाद एक कहानी ख़त्म हो जाती है।
और हमारे व्यूअर्स के दिलों में भी अच्छा तासुर पैदा हुआ है कि चलो यार किसी न किसी बहाने एक अच्छा सीन देखने को मिला है और चीज़ें कुछ बेहतरी की तरफ गामजन आती हुई नज़र आ रही हैं। तो देखते हैं अगली कहानी में, अगले एपिसोड में बात कहाँ तक पहुँचती है, या राइटर कोई ट्विस्ट दे देता है और शिद्दत इख्तियार कर लेती है बात एक बार फिर, या इसी पेस पर चलते रहते हैं और मेरा उसके साथ रवैया हल्का बेहतर कर लेती है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अपने आप को खुश नसीब समझिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।